हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क का एमसीक्यू लगाएंगे, वो भी हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? तो यूजर अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क है नेटवर्क सर्वर। आप पहले खुद आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्ट होकर सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्ट होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को साधन प्रदान करते हैं। तो डैश की जगह क्या होगा? तो सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और दूसरे कंप्यूटरों को साधन प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से डायल अप नेटवर्क इंटरनेट का क्या लाभ है? तो डायल अप इंटरनेट का लाभ पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किया जाता है? तो एक ही केबल कनेक्ट किया जाता है बस टोपोलॉजी में। आप देखे होंगे बस टोपोलॉजी में एक ही होती है, रिंग वाले में तो गोले टाइप की होती है, एक दूसरे जुड़े होते हैं। स्टार वाला स्टार और मेष वाले में कई शाखाएं होती हैं, ट्री की तरह। आठवां क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, छोटा है तो यानी लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। ऑप्शन बी। भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है या किस नेटवर्क से किया जाता है? भौगोलिक रूप से, तो भौगोलिक रूप यानी बहुत ही बड़ा रूप में, तो उसको वैन ही उसमें कनेक्ट किया जाएगा सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर कैसे होते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? तो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरणों इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोगी है? तो लोकल एरिया नेटवर्क व्यापारियों के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन सी। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है? तो टेलीफोन ये हाफ डुप्लेक्स होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डायल अप कनेक्शन द्वारा किया जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है?
तो विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस या डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट होना आवश्यक है? तो लाइन ऑफ साइट में होना इंफ्रारेड तकनीक होता है। ये इसका प्रयोग करके हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस को लाइन अप होना आवश्यक होता है इस तकनीक का उपयोग के लिए। 17वां क्वेश्चन है, जब कई सारे कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कई सारे कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे हम LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो ATM की सुविधा व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाइल्ड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि नगर निगम बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है, जबकि वाइल्ड एरिया नेटवर्क तो देश विदेश तक की बात करता है। डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों को संग्रह को होल्ड करता है। तो ये सर्वर होता है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, स्टेशन, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड रखता है। डंप टर्मिनल क्या है? तो डंप टर्मिनल एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा एरिया नेटवर्क है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने किया है, LAN सबसे छोटा एरिया नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटर। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावना नोड में द्विदिशीय ब्लिंक है? तो द्विदिशीय ब्लिंक कौन सा होता है? यानी दोनों साइड से जो काम कर ले वो होता है मैश। वो मतलब एक ही केवल सिग्नल से अटैच नहीं होता ये, मतलब एक साइड से अगर सिग्नल नहीं कनेक्ट हो रहा है तो दूसरे साइड से हो जाता है। इसमें मैश में सब आपस में जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में LAN का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो किसमें हम लोग LAN का प्रयोग नहीं कर सकते? तो मॉडेम में हम लोग LAN का प्रयोग नहीं कर सकते। जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वायरलेस कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल नियमों का सेट होता है। टर्मिनल क्या है? तो टर्मिनल एक पॉइंटिंग जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है। यह एक पॉइंट है जिस पर डाटा निकलता या प्रवेश होता है। ऑफिस लेन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने में बिखरे हुए हैं उनको कारपोरेट डैश के उपयोग से जोड़ा जा सकता है। तो किसके उपयोग से जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन है वैन के उपयोग से जोड़ा जा सकता है। 30वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक ही सीमित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैंपस एरिया नेटवर्क। आज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैश नेटवर्क। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए के लिए एक अन्य नाम होता है मैश। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टॉपिक वाइज अगर आपको कंप्यूटर की सीरीज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू।